नमस्कार दोस्तों, नमो भारत चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं ऋषिकेश में आया हुआ हूँ और मेरे साथ में है स्वामी हंसानंद जी। सबसे पहले तो मैं हंसानंद जी का परिचय आपको देना चाहता हूँ। स्वामी हंसानंद जी एक बहुत ही अच्छे सन्यासी हैं और बहुत ही अच्छे एक आश्रम से जुड़े हुए हैं यहाँ पे ऋषिकेश में, जहाँ मैंने अपना 1 साल आश्रम में रह के साधना की थी। तभी मेरा स्वामी जी से परिचय हुआ था। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे इस चैनल में। हम अपनी जनता को आपके माध्यम से कुछ धर्म के बारे में, कुछ अध्यात्म के बारे में, इन सब के बारे में जो भी कुछ सवाल जवाब हैं वो हम आपसे कुछ पूछना चाहेंगे, जिनसे जो आप बताएंगे तो हमारी जनता तक वो सब इन्फॉर्मेशन जाएगी। सबसे पहले मेरा एक छोटा सा सवाल यही है कि जो अध्यात्म है वो क्या है, मतलब उसको क्यों फॉलो करना चाहिए, क्यों ज़रूरी है अध्यात्म में होना, या आध्यात्मिक पुरुष के लक्षण क्या हैं? अगर साधारण सी भाषा में बोला जाए तो आध्यात्म हमको कठिनता से सरलता की ओर ले जाता है। आपको अपने जीवन में जो भी उपलब्धियां हासिल करनी है, जैसा भी बनना है, जो भी आपके गोल हैं, एम हैं, या आपके जीवन में काफ़ी कठिनाइयां हैं, तो आपको अध्यात्म की तरफ जाना ही पड़ेगा। अध्यात्म का मतलब सीधा है कि आपका जो भी सब कुछ परेशानी है, समस्या है, वो सब भगवान को सौंप देना। ये आध्यात्म की पहली सीढ़ी होती है। जो भी आपकी समस्या है वो भगवान से, प्रभु से बोलिए कि भगवान मुझे इसको झेलने की क्षमता दे, मुझे ताकतवर बनाए, तो आपका जीवन आगे सरल बनता जाएगा। आध्यात्म की बस इतनी सी परिभाषा है। आध्यात्मिक पुरुष जो होता है उसके क्या लक्षण होते हैं? आध्यात्मिक पुरुष का सबसे पहला लक्षण होता है कि वो अपने स्वधर्म में रहता है। आध्यात्मिक पुरुष का पहला गुण है कि वो अपने काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष इससे हटके करता है अपना काम। जैसे कि अगर आप अपने स्वधर्म में, जैसे 4 प्रकार के स्वधर्म हैं अपने, 4 प्रकार के जो आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। अगर आप एक ब्रह्मचर्य के आश्रम में हो, तो जैसे कि मान लीजिए आप स्टूडेंट हो तो आपका ब्रह्मचर्य का आश्रम चल रहा है, तो ब्रह्मचर्य के जितने गुण हैं, जितने डिसिप्लिन है, उसमें आप रहोगे तो आप आध्यात्मिक कहलाओगे। जैसे 4 आश्रम के बारे में आपने बताया, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप बताइएगा। क्या कलयुग में 100 वर्ष की आयु बताई गई है एक मनुष्य की, तो हम उसको 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो 25 वर्ष की आयु के हमारे पहले जो 25 वर्ष होते हैं, जिसमें हम युवा रहते हैं, उसमें युवा ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहिए। जैसे युवा के कुछ गुण हैं, कुछ डिसिप्लिन है, उसमें युवा को रहना चाहिए। जैसे एक स्टूडेंट है, 25 आयु तक हम केवल डिसिप्लिन में ही रहते हैं, स्टूडेंट ही रहते हैं, तो उसके कुछ डिसिप्लिन है कि जैसे काग चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निद्रा। तो ये अगर आप डिसिप्लिन में रहते हो तो आप ब्रह्मचर्य के आश्रम में हो। ज़्यादा से ज़्यादा सीखना ये ब्रह्मचर्य के आश्रम के अंतर्गत आता है। जितना भी आप स्किल सीख सकते हो, जितने गुण सीख सकते हो, दूसरों की सेवा कर सकते हो, उस समय जितना भी आप प्रकृति से ले सकते हो, क्योंकि आगे आपका आश्रम आएगा जो दूसरा आश्रम है वो गृहस्थ है। गृहस्थ आश्रम में आपके पास काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ आ जाएंगी। ज़्यादा जिम्मेदारियां ब्रह्मचर्य आश्रम के पास नहीं रहती हैं। उस समय केवल आपको सीखना होता है खुले दिमाग से। जितना भी सीख सकते हैं प्रकृति से, भगवान से, समाज से, वो 25 साल की एज तक आप सीख लीजिए। ये डिसिप्लिन के अंतर्गत आता है, आपका स्वधर्म के अंतर्गत। और जब आप आते हैं अपने गृहस्थ आश्रम में तो आपको जिम्मेदारी आ जाती है। जब आप गृहस्थ हो जाते हो तो आपकी बीवी होती है, बच्चे होते हैं, माता पिता होते हैं, घर होता है, समाज होता है, इन सबको साथ लेके चलना होता है। तो आप अपने परिवार को भी देखिए, अपने समाज को भी देखिए, बच्चों को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा संस्कार की ओर अग्रसित करिए। शिक्षा तो उनको मिलेगी ही समाज से, लेकिन संस्कार देना अध्यात्म के अंतर्गत आता है। तीसरा एक अपना जो आश्रम है वो वानप्रस्थ है। अब आपका संन्यास जीवन हो गया, संन्यास जीवन नहीं, पहले ब्रह्मचर्य का आपका आश्रम हो गया, अब आपका गृहस्थ आश्रम आया, तीसरा आश्रम आता है आपका वानप्रस्थ। तो आप 50% घर वालों के लिए जिए, जैसे कि परिवार वालों के लिए जियो, और 50% जियो आप समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए। तो आपका ये वानप्रस्थ आश्रम कहलाता है। जैसे कि आप अगर 24 घंटे आपके पास रहते हैं तो अपना कारोबार भी देखिए, अपना दफ्तर भी देखिए, अपना ऑफिस भी देखिए। कुछ समय 2 से 3 घंटा समाज के लिए निकालिए, समाज सुधारक बनिए। समाज में कुछ कुरीतियाँ हैं उनको आप फॉलो करिए, उनको मिटाइए। आपके अंदर जो गुण हैं समाज में दीजिए, समाज को शिक्षित बनाइए। पहले खुद शिक्षित बनिए, फिर समाज को शिक्षित बनाइए। तो ये वानप्रस्थ आश्रम के अंतर्गत आता है। अब आता है आपका आखिरी आश्रम संन्यास। संन्यास आश्रम का मतलब होता है ये नहीं कि आपने लाल कपड़ा धारण कर लिया या दुनिया से संन्यास ले लिया। संन्यास का मतलब होता है कि आप दुनिया में रहो, परिवार में रहो, सबको भगवान की आत्मा समझ के, कि आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, माता पिता है, घर बार है, ये कुछ हमारा नहीं है, कुछ साथ में लेके नहीं आए थे, यही हमने अर्जित किया और ये भगवान को सब कुछ समर्पित है। मैं एक किराए के घर में रहता हूँ, ये भगवान का है। पत्नी मेरी नहीं है, पहले ईश्वर की वो पुत्री है। बच्चे मेरे नहीं है, पहले वो भगवान के बच्चे हैं, उसके बाद मेरे हैं। माता पिता मेरे माता पिता नहीं है, पहले मेरे माँ बाप, भगवान के माता पिता हैं वो।
ऐसा हमको सोच के जीवन जीना चाहिए। आध्यात्मिक के गुण हैं ये, आध्यात्मिक पुरुष के। जी जी।